नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, हिंदी चल रही थी। हिंदी का एक टॉपिक चल रहा था जो है वर्णमाला। वर्णमाला का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था। पार्ट 3 पे आज हम चर्चा करेंगे। व्यंजनों पे चर्चा हो रही थी। व्यंजन, इसके पहले के 2 वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको पूरा समझना है। आगे जो है हम व्यंजनों पर ही बात करेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के व्यंजन हम बता दिए हैं। आज हम व्यंजन बताएंगे आपको 2 प्रकार के, और तीसरा होगा प्राण के आधार पर व्यंजन, और चौथा होगा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। आपको बस धीरे धीरे समझना है, कुछ नहीं है। हिंदी माने कुछ नहीं, आपको बस समझना है। कैसे कैसे मैं बताता हूं उसी के अनुसार। तो प्राण के आधार पर और स्वर तंत्रियों के आधार पर ये तीसरा व्यंजन है, ये चौथा व्यंजन है। जो ये मैंने लिखा है इसलिए लिखा है कि थोड़ा आपको ज्यादा समय मिल जाए समझाने में। तो ये प्राण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, ये हमने जो है स्पर्श व्यंजन सारे ले लिए हैं। इन्हीं में आपको प्राण के आधार पर या इन्हीं में आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को आपको बांटना है। देखिए, प्राण के आधार पर ये हम स्पर्श व्यंजन लिए हैं। स्पर्श, सबसे पहले हम बात कर दें कि स्पर्श, जो स्पर्श व्यंजन है ये होते हैं 25। कितने? ये 25। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको। और इन्हें हम जो है, देखो, इन्हें हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग भी बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। अब प्राण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। प्राण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिए, समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। ध्यान से देखिएगा, समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल मत सब्सक्राइब करना। लेकिन इसी तरह अगर आपको समझना है तो स्टडी विद नीरज सर को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको हिंदी बिल्कुल हलवा हो जाएगी। देखिए, प्राण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर देखो, ये प्राण के आधार पर जो है व्यंजन, इनको हम, ठीक है, इनको हम जो है 2 भागों में बांटेंगे। ठीक, देखिए, नंबर 1 ये हम होंगे अल्प प्राण। क्या? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? देखिए, जब हम किसी व्यंजन को बोले, ठीक है, किसी व्यंजन को बोलने में, किसी व्यंजन को बोलने में कम वायु निकले या निष्कासित हो तो उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। सीधी सी बात, किसी व्यंजन को बोलने में, किसी वर्ण को बोलने में मुंह से कम वायु निष्कासित हो निकले तो होगा अल्प प्राण। और इधर होगा, अगर किसी व्यंजन को मुंह से बोलने में अधिक वायु जो है मुंह से निकले तो वहां पर जो है महाप्राण होगा। अब मैं आपको बता दूं, अल्प प्राण महाप्राण पहचानने के बहुत अच्छे 2 नियम हैं। देखिए, आप इतना ध्यान रख दीजिए, अल्प प्राण, जो महाप्राण होगा वो दूसरा और चौथा वर्ण होगा। अब अल्प प्राण होगा पहला, तीसरा, पांचवा होगा। मतलब समझिए, अल्प प्राण, आप अल्प प्राण को ऐसे याद कर लो, अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। अब 135 ये 24 है क्या? मतलब अल्प प्राण वही होंगे, वही व्यंजन होंगे जो इस प्रत्येक लाइन के कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा मूंधो, कंठ से बोले जाने वाले, ठीक है, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्णों में, स्पर्श व्यंजनों में, प्रत्येक लाइन में पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक लाइन का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होगा। और
दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ये महाप्राण होगा। डन। अब हमने कहा किसी व्यंजन को बोलने में मुंह से कम वायु निष्कासित हो। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा बोलिए क, ग, अंग। अब दूसरा चौथा बोलिए ख, ख। देखो वायु ज्यादा निकल रही, ख, घ। ठीक है, तो इस प्रकार अल्प प्राण महाप्राण आप जो है इसको निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अल्प प्राण में जो एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं उनको भी, अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, मतलब या, रा, ला, वा। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए महाप्राण में जो है संघर्षी सा, सा, हा, ये वाले भी चार आएंगे। तो अल्प प्राण में ये आएंगे और महाप्राण में ये आएंगे। आप ध्यान रखना, अल्प प्राण में ये आएंगे और महाप्राण में ये आएंगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन 101% जो है मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और ये गलत नहीं होगा, मैं दावा कर सकता हूं ये गलत नहीं होगा। देखो इसको मैं स्वर तंत्रियों के आधार पर अभी नहीं बताऊंगा, मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई है, फिर वीडियो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।